बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया। इसके अलावा अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम और आम इंतखाबात पर जो अबहाम पैदा थे उस पर भी अब जो है दो टोक मौक़िफ़ आ गया और ये मौक़िफ़ आया अस्करी क़यादत की जानिब से। पहले मैं आता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया किस तरह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं ना, बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन, इनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों से मुलाकात हुई। तो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक जो सेक्शन है, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई थी, उसकी सेक्शन 94 के बारे में उनको बताया गया। और 94 जो सेक्शन है उसके तहत कोई भी जब इलेक्शन में हिस्सा लेता है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी सियासी जमात का, जैसे भी है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया गया है और इनके लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसके तहत कोई भी जो उम्मीदवार जब इलेक्शन लड़ेगा और इलेक्शन जीतेगा, तो उसके बाद 3 दिन के अंदर उसको जो है अपनी जो है सियासी जमात शो करनी होती है कि वो किस सियासी जमात का हिस्सा बन रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यही सोचा था कि जैसे ही हम जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, तो उसके बाद हम कौमी असेंबली में जाके हम बताएंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें तरमीम की गई और ये तरमीम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में की गई है। अब इस शिक जो 94 जो शिक है, इसके मुताबिक जो भी आज़ाद उम्मीदवार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा इंतखाबी निशान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें होंगी, सिर्फ उस सियासी जमात में वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया झटका लगा है और इलेक्शन एक्ट 2017 में जो सेक्शन है 94, इसका अब पता चला है, इस पे तैमूर झगड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनका भी एक बयान आया और इन्होंने कहा कि हमारे इल्म में ये सेक्शन नहीं थी, इलेक्शन एक्ट 2017 में ये सेक्शन है और अब हमारे इल्म में ये बात आई है, तो अब इस पे हम जो है बगौर जो है जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ ज़राए से खबर है कि शुएब शाहीन ने भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों से मुलाकात की, उनके एक मेंबर से मुलाकात की और उनको कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा से जो है हमें टाइम दे और अपनी निगरानी में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दे कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, ताकि एक तरफ हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान तो वापस ले लिया गया है और दूसरी तरफ अब हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्योंकि इनको डर है ना कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन जीतेंगे इमरान खान के नाम पे, लेकिन जैसे ही इंतखाबात होंगे और जैसा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ना कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर जो है आइंदा हुकूमत बनाएंगे, तो अब इनको ये खदशा है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार जैसे ही ये इलेक्शन होंगे और आज़ाद उम्मीदवार हमारे जो बिकना शुरू ना हो जाए, तो उस पर जो है अब शुएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि जो है हमें एक मौका दिया जाए। अब इनके पास सिर्फ हैं 15 दिन और 15 दिन में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कायल कर लेते हैं कि भाई आप जो है हमारे दोबारा से इंटर पार्टी इलेक्शन करा दें, अपनी ज़ेर निगरानी करा लें और जिस तरह आप कहें जो आपकी शराइत उस पे हम जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेचारे 15 दिन से, क्योंकि 15 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, उससे पहले इनके इंटर पार्टी इलेक्शन हों ताकि जो है फिर एक शफाफ इलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद जो है इनको जो है इनके बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन भी बना दिया जाए और इनको बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाए, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे उसके 3 दिन बाद, ताकि ये जो है इनके जो उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जब वो जीत के असेंबली में जाएंगे तो वो बता दें कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ आपको पता है आम इंतखाबात की तैयारियां कर रही है और तो दूसरी तरफ आप इस तरह कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ इनके इंटर पार्टी इलेक्शन की जो है निगरानी करें। दूसरी तरफ अकबर एस बाबर साहब के हवाले से भी खबर आई है कि अकबर एस बाबर साहब ने जो ये सोच रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि हम जो है दोबारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात करें और इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, तो उस पर अकबर एस बाबर साहब भी अब जो सामने आ गए हैं और अब ज़ाहिर से वो भी मदाखलत करेंगे और अब इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर मानता है तो एक नया मसला खड़ा होगा और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है 15 दिन के अंदर जो है इनको इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के लिए शायद दोबारा इजाज़त दे। अब इनको अपने आज़ाद उम्मीदवारों का खतरा है, इस पर इनके वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो हाई कोर्ट भी चले गए हैं और आज 2 रुकनी बेंच इस पर जो है समाअत करेगा, जिसकी समाअत जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बाकर नशफी और उनका एक रुकन और होंगे, वो लोग करेंगे। और सलमान अकरम राजा का यही मौक़िफ़ है कि हमारे जो बैलेट पेपर्स हैं उसमें जो है पीटीआई का उम्मीदवार ही लिखा जाए, क्योंकि अब इन सबको खतरा है, इनको पता है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार अब जब इलेक्शन होंगे ना तो उसके बाद जो है ये बिक जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है मुझे ये लगता है कि ये इनको इंतखाबात का मौका नहीं मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 5 साल तक के लिए इलेक्शन से बिल्कुल आउट हो गई है, बल्कि अब मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पार्लियामेंट में रहेगा या एक पार्लिमानी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी या इनका नाम अब जो है असेंबली में रहेगा। इसके अलावा मैं दूसरी खबर की तरफ आता हूँ। दूसरी खबर है मेरी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और डीजी आईएसआई ने जो है अब लाहौर में और इस्लामाबाद में तुलबा कॉन्फ्रेंस से जो है इन्होंने खिताब किया है। कल जो है लाहौर में जो है डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब गए हैं और उन्होंने तकरीबन 360 से ज़ायद तुलबा व तालबात से खिताब किया। इसके अलावा आसिम मुनीर साहब ने इस्लामाबाद में तुलबा तालबात से जो है खिताब किया है।
अब ज़ाहिर-सी बात है यूथ है और यूथ तो सवाल करती है। सबसे पहले तो इनको जो है अब मुल्की जो दाखिला और ख़ारिजा पॉलिसी, इसके अलावा मुल्की मईशत और अपनी बॉर्डर्स की सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। बहरहाल थोड़ा-सा खिताब किया, उसके बाद जो तुलबा व तालबात के जो है इनसे सवालात थे, जिसमें इनको सवाल इनसे किया गया कि 9 मई के जो किरदार हैं, उनको आप जो है किस तरह देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि 9 मई का जो किरदार हैं, 9 मई के वाक़ये में जो लोग मुलव्विस हैं, उनको किसी सूरत जो है माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि 9 मई को जो हमला है, वो रियासत पर हमला है। और इसके अलावा इनसे पूछा कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे? उन्होंने कहा कि अब भी किसी को शुभ है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे? तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे और 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होने, क्योंकि ये बात मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताई थी कि आसिम मुनीर साहब जो है बाज़िद हैं और वो मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी जो आ रही है, तो आसिम मुनीर साहब ही चाहते हैं कि मुल्की मईशत जो है बेहतर सिमत में आए और मईशत अपने ट्रैक पे आए। उसके लिए 8 फरवरी को इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उस बात का जवाब था। और इसके अलावा तुलबा व तालबात हैं वो सवाल ना करें, ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि जो कुछ अब सुनने में आता है कि जो भी मुल्क में हो रहा है, जो भी सारी चीज़ कुछ हो रहा है, उसके पीछे फ़ौज का हाथ है और फ़ौज ही कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जब रियासत अपने काम नहीं करेगी, जब जो हुक्मरान हैं या जो इदारे हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, तो फ़ौज को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा और हम अपनी हदूद में रहते हुए, अपने दायरे कार में रहते हुए, जितना हमारा काम होता है, हम सिर्फ़ उतना काम करते हैं। और जब इसके अलावा इनसे इमरान खान साहब के हवाले से भी सवाल किया गया कि क्या इमरान खान को जो है 9 मई के वाक़यात में माफ़ी मिलेगी? और तो उसपे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स जो है 9 मई के जो वाक़ये में मुलविस हो, उसको सज़ा ना दी जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत पर हमला करने वालों को हम किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। इदारे या रियासत या फ़ौज इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो जो है दुश्मन को जवाब ना दे सके। तो बहरहाल उन्होंने दो टूक मौक़िफ़ दे दिया और उन्होंने स्टूडेंट को भी ख़ास तौर पे उन्होंने मुख़ातिब किया और उन्होंने पहले तो डिफ़ॉल्ट का बताया कि पाकिस्तान जो है, पहले डिफ़ॉल्ट के खतरात थे पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब 16 माह की हुकूमत आई शहबाज़ शरीफ़ की, तो उस वक़्त कड़वे घूँट पीना पड़े हमें और टैक्सेस लगाए और IMF की शराइत जो थी, वो हमने पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हमने जो है डिफ़ॉल्ट से बाहर निकाला। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान जमातें हैं, अगर वो अपना किरदार अदा करती हैं या वो सही फ़ैसले करती हैं, सही काम करती हैं, तो आज जो मुल्की मईशत का जो हाल है, वो इस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो स्मगलिंग बंद की है हमने, डॉलर स्मगलिंग हो रही थी। इसके अलावा जो हमारी अशिया खुर्दोनोश जो स्मगलिंग हो रही थी, अफ़गान बॉर्डर हो, चाहे ईरान बॉर्डर हो, तो वहाँ से जो स्मगलिंग हो रही थी, उसका उन्होंने बताया कि हमने ये स्मगलिंग रोकी है क्योंकि हम मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत में लाना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने ईरान का भी बताया और उन्होंने कहा कि ईरान ने जिस तरह से हमारी हदूद की खिलाफ़वर्ज़ी की, उसको भी हमने जवाब दिया और दुश्मन जब भी हमारे जो है मुल्क की तरफ जो दुश्मनी हमारे मुल्क में मैली निगाह से देखेगा, तो उसको जो है मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी सारी तुलबा व तालबात को बातें बताई और जब इनसे पूछा कि भारत के हवाले से क्या, कि भारत से हमारे मामलात या ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, तो हम भारत से जो है हमारे अच्छे ताल्लुकात किसी सूरत भी नहीं कायम हो सकते। इसके अलावा इन्होंने यूथ को आखिर में बड़ा अच्छा मैसेज दिया। इन्होंने कहा कि आप जो यूथ हैं, आप जो तालीम हासिल करें, आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं। आप लोग जो है 8 फरवरी को अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें और आप सोशल मीडिया पे ध्यान ना दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मनफी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने सवाल भी किया कि 9 मई के किरदारों को और सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको सज़ा नहीं दी जा रही, क्योंकि 9 मई में यादगार शोहदा को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया गया, इदारों पे हमले किए गए, तो उसपे उन्होंने कहा कि उनके मामला जो है, उनके केसेज़ जो है अदालतों में चल रहे हैं और कुछ के जो है फ़ौजी अदालतों में भी चल रहे हैं। अलबत्ता जो जिनके फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चल रहे हैं, वो अपील में जो है दूसरी अदालतों में जा सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कह दिया, दो टूक पैगाम दे दिया है कि 9 मई के किसी भी वाक़ये को जो है, जो वाक़ये में जो लोग मुलविस हैं, उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी मुल्क पर, रियासत पर हमला करेगा, उसको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तो मैं बात कर रहा था अब यूथ से, तो यूथ को उन्होंने कहा कि आप जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, उसको देख के नहीं, आप हकाइक को मंज़र-ए-आम पे रखते हुए, आप हकाइक को जानते हुए, उसके बाद जो है आप अपना वोट कास्ट करें। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है हमारी मर्ज़ी से किसी को वोट दें, वोट आप अपनी मर्ज़ी से दें, लेकिन आप हकाइक को मंज़र-ए-आम पे रखें, आप हकाइक जानें कि हकाइक क्या हैं। क्योंकि इस वक़्त जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया वॉर का आपको पता है दौर है और सोशल मीडिया किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उसपे भी उन्होंने बताया कि उनके हवाले से कानून बन चुका है, जजों की ट्रोलिंग की जा रही है, आर्मी की ट्रोलिंग की जा रही है, उसपे भी कानून बन चुका है। तो उन्होंने यूथ को खास तौर पे उन्होंने मैसेज दिया कि आप जो है खास तौर पे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से बाहर निकलें, हकाइक को देखें कि मुल्क की मईशत और मुल्क की बेहतरी के लिए कौन बेहतर है। उसके बाद जो है अपने वोट का आप जो है इंतखाब करें। तो बस मैं आखिरी में ये बात करूँगा कि इतने अहम वक़्त में और इंतहाई अहम, क्योंकि आर्मी की वो आपके मुल्क के जो है एक अहम रुकन है। इसके अलावा DGI है, वो इतनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल कर अगर तुलबा व तालबात के पास जाकर ये बात कर रहे हैं,
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारी यूथ को जो है दुरुस्त सिमत में लाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी किस में, और मजबूरन उनको अब आकर जो है यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात को इस बात पे कायल करना पड़ रहा है कि इससे पहले जो लोग काम करके गए हैं वो मुल्क दुश्मन थे और उनकी तमाम पॉलिसी, उनके सारे इकदाम मुल्क दुश्मन थे। लिहाजा आप दुरुस्त सिमत में आएँ, दुरुस्त काम करें और अपने वोट के ज़रिए जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो वो काम करें। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके बाद मैं हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।